ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में रुद्रप्रयाग में एक ऐसा मंदिर है जिसने हर हिंदू की बहुत आस्था है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ मंदिर की, जिसमें शिव जी खुद विराजमान हैं। ये मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है शिव जी का। केदारनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय के मंदाकिनी नदी के पास है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ अप्रैल से नवंबर के बीच में ही खुलता है। इसकी वजह है वहाँ का खराब मौसम। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊपर आता है। केदारनाथ मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था, जो धीरे धीरे लुप्त हो गया था, और बाद में केदारनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में करा था। केदारनाथ मंदिर 1200 साल पुराना माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के एक तरफ तकरीबन 22,000 फीट ऊंचा केदार और दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। ना सिर्फ 3 पहाड़, इसमें 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, स्वर्णगौरी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी है। इसी के किनारे है केदारनाथ मंदिर। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। विष्णु जी के 24वें अवतार में 2 ऋषि मुनि जन्मे, एक नर और दूसरा नारायण। कि यहाँ पे तब भूमि भी है, नर और नारायण जी भी। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों के आसपास में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। केदारनाथ मंदिर के बनने में बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। केदारनाथ धाम समुद्र तट से 22,000 फीट ऊंचा बना हुआ है। इतनी ऊंचाई पर शिलाखंड को पहुंचाने में, फिर एक के ऊपर एक रखने में और इंटरलॉकिंग करने में ये किसी मानव के बस की बात नहीं लगती। इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊपर कैसे ले जाए गए और कैसे मंदिर बनाया गया। खासकर ये जो केदारनाथ मंदिर की विशाल छत है, इन खंभों पर कैसे रखी होगी, ये भी आज तक किसी को पता नहीं चला। अब मैं बताता हूँ आपको केदारनाथ मंदिर के शिवलिंग की स्थापना और कैसे कारण हुई। जब महाभारत युद्ध में पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधों को मारने का दोष लग गया था, तो शिवजी पांडवों से खुश नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा कि वह शिवजी से क्षमा मांगे, मगर शिवजी पांडवों को क्षमा करना नहीं चाहते थे। इसलिए जब पांडव शिवजी से मिलने पहुँचे तो शिवजी पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्हें शिवजी ने बैल यानी नंदी जी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों के बीच महाद्वेश में छिप गए। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। भगवान शिव जी के दर्शन के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई। भीम ने विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर कैलाश पर्वत के दोनों तरफ फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों से नीचे से गुजर गए, लेकिन बैल के रूप में शिवजी भीम के पैरों के नीचे से नहीं निकले। तो फिर भीम ने शिवजी को पहचान कर बैल को पकड़ना चाहा, लेकिन वह धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल को पीछे से पकड़कर बहुत कस के पकड़ लिया पीछे से। भगवान शिव जी पांडवों की भक्ति से बहुत खुश होकर पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शिव जी यहाँ बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। माना यह जाता है कि इस बैल का मुख नेपाल में निकला है हुआ है, जहाँ भगवान शिव जी की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। केदारनाथ धाम, रामेश्वरम धाम एक ही सीध में बने हुए हैं और दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वरम, श्री कैलाश मंदिर, ईकारेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर और तीली नटराज मंदिर भी आते हैं। ये शिवलिंग पंचभूतों के प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आज तक इस बात का कोई खुलासा नहीं कर पाया कि ये सारे मंदिर एक ही सीध में क्यों बनाए गए थे, या फिर ये इत्तेफाक है। साइंस भी सनातन धर्म में फेल है। केदारनाथ धाम 400 साल तक क्यों और कैसे गायब हो गया था? 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिलियो आया था।
जिसमें हिमालय के बड़ा हिस्सा बर्फ़ से ढक गया था, उसमें ये केदारनाथ मंदिर का हिस्सा भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर के दीवार में आज भी उसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ मंदिर का ये इलाका छोरीबरी ग्लेशियर का हिस्सा है। साइंटिस्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पहाड़ खिसक रहे हैं, तो आगे भी ऐसा कुछ हो सकता है। केदारनाथ धाम का अगला रहस्य उसका दीपक। दोस्तों, केदारनाथ धाम के साथ साथ इसका दीपक में भी बहुत रहस्य हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, यह दीपक 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली महेपर के दूसरे दिन शीत ऋतु के मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित समान के साथ पट बांध करके भगवान के विचले एवं धरती में 6 महीने तक पहाड़ के नीच ओखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद जब वह केदारनाथ मंदिर के द्वार खोलते हैं, तब केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होती है। 6 महीने तक मंदिर में कोई नहीं जाता, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। और मज़े की बात यह है कि साफ सफाई भी होती रहती है मंदिर में। जो जैसे छोड़ के गए थे केदारनाथ मंदिर, जब उसके द्वार खुलते हैं वहाँ सब कुछ वैसा ही मिलता है। आखिर क्यों और कैसे लुप्त हो जाएगा केदारनाथ धाम? पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उस दिन केदारनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा और तब आप केदारनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार केदारनाथ धाम बंद होने के बाद एक नया तीर्थ अपने आप उत्पन्न होगा। केदारनाथ में मौजूद भीमशिला का रहस्य। 2013 में केदारनाथ में ऐसी बाढ़ के बारे में कोई नहीं सब जानते हैं। ये अपने आप में इतनी भयानक थी कि लगभग 6000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई थी और केदारनाथ जाने के मार्ग पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। बाढ़ का पानी में बहकर आया एक बड़ा चट्टान भीमशिला के नाम से जाना जाता है। 2013 में ये पानी जब केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके साथ ये भीमशिला भी चट्टान भी बहती हुई मंदिर की तरफ आ रही थी और मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी। और बाद में भीमशिला की तरफ जो पानी आ रहा था बाढ़ का, वो भीमशिला से टकराकर 2 भागों में बट गया और मंदिर की दोनों तरफ से निकल गया और इस कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये एक चमत्कार थे जिससे पूरी दुनिया ने देखा है और सबके होश उड़ गए थे। केदारनाथ धाम के साधु और एक भक्त की सच्ची घटना। कई साल पहले एक भक्त केदारनाथ मंदिर दर्शन करने आया था, मगर वह भक्त जी जिस समय पहुंचा उस समय मंदिर के द्वार बंद होने वाले थे। भक्त ने पुजारी से बोला, बाबा के दर्शन करने की इच्छा करी, लेकिन पंडितों ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि केदारनाथ धाम अब 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। यह सुनते ही भक्त बहुत गुमसुम सा हो गया, मगर उस भक्त ने ये ठान ली कि वह दर्शन करके ही जाएगा। वह भक्त वहीं बर्फ़ के ऊपर बैठ गया और सब वहाँ से चले गए। रात हुई तो एक साधु उसके पास आया और उसने उस भक्त को कुछ खाने को दिया और भक्त के सर पर हाथ फेरा और वह भक्त वहीं सो गया। जैसे ही उठा अगले दिन भक्त वो तो देखा उसने कि पंडित जो है केदारनाथ मंदिर का द्वार खोल रहे हैं। वह देखते ही भक्त मंदिर की तरफ भागा और पंडितों को बोला कि आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, मगर आपने तो अगले दिन ही खोल दिया। यह सुनते ही पंडितों के होश उड़ गए और पंडित ने भक्त को ध्यान से देखा और कहा कि तुम तो वही हो जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे। तो फिर उस भक्त ने बोला, मैं वही हूँ जो आपसे कल ही द्वार बंद कर रहे थे, तो 6 महीने की बात कहाँ से बोल रहे हो? पंडित ने पूछा, मंदिर बंद हो जाने के बाद तुम और हमारे चले जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो फिर भक्त ने बताया कि जब सब चले गए तो मुझे रात को एक साधु ने एक फल दिया और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा
और मैं वहीं सो गया। और मैं अगले दिन देखता हूँ तो आप केदारनाथ का द्वार खोल रहे हैं। फिर पंडित ने कहा कि केदारनाथ 6 महीने बाद खुल रहा है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप भोले बाबा के इतने बड़े भक्त हैं। भोले बाबा ने आपका समय 6 महीने आगे बढ़ा दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर भोलेनाथ आपकी अगर भक्ति से खुश हो जाए तो आपके लिए सब कुछ कर देंगे। तो अंत में फिर इतना ही कहूँगा मैं, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर 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 महादेव। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे जी अगली वीडियो में। बाय।